मूसलाधार बारिश हो रही थी और वो अपने कमरे में बैठा जल थल देख रहा था। बाहर बहुत बड़ा लॉन था जिसमें दो दस्तक थे। उनके सजे पत्ते बारिश में नहा रहे थे। उसको महसूस हुआ कि वो पानी की इस यूरिश से खुश होकर नाच रहे हैं। उधर टेलीफोन का एक खंभा खड़ा था। उसके फ्लैट के एन सामने ये भी बड़ा मशहूर नज़ारा था। हालांकि उसकी मसरत की कोई वजह मालूम नहीं होती थी इस बेजान साय को भला मशहूर क्या होना। लेकिन तनवीर ने, जो कि बहुत मगहूम था, यही महसूस किया कि उसके आसपास जो भी राय है खुशी से नाच गा रही है। सावन गुजर चुका था और बाने रहमत नहीं हुई थी। लोगों ने मस्जिद में इकट्ठा होकर दुआएं मांगी, मगर कोई नतीजा बरामद ना हुआ। बादल आते और जाते रहे, मगर उनके थानों से पानी का एक कतरा भी नहीं टपका। आखिर एक दिन अचानक काले काले बादल आसमान पर घिर गए और छाजो पानी बरसने लगा। तनवीर को बादलों को बारिश से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी जिंदगी चटियाल मैदान बन चुकी थी जिसके मुंह में पानी का एक कतरा भी किसी ने ना टपकाया हो। 2 बरस पहले उसने एक लड़की से, जिसका नाम सुरैया था, मोहब्बत करना शुरू की, मगर एक तरफा मोहब्बत थी। सुरैया ने उसे दरख्वार एतना की ना समझा। सावन के दिन थे, बारिश हो रही थी। वो अपनी कोठी से बाहर निकला, जगिया पहनकर नहाए और बारिश का लुत्फ उठाए। आम बाल्टी में पड़े थे। वो अकेला बैठा उन्हें चूस रहा था कि अचानक से उसे चीखें और कहे सुनाई दी। उसने देखा कि साथ वाले कोठी के लॉन में 2 लड़कियां बारिश में नहा रही थी और खुशियों में हायल थी। तनवीर उठा, आम का रस चूसते वो बाई के पास गया और गौर से उन 2 लड़कियों को शोर मचा रही थी। उसकी कोठी और साथ वाली कोठी के दरमियान सिर्फ एक झाड़िया की दीवार देखा। दोनों महीन मलमल के कुर्ते पहने थी जो उन्हें बादल के साथ चिपके हुए थे। सलवार चौकी लटके की थी, इसलिए तनवीर को उनके बदन के निचले हिस्से के सही खदखद और हाल का पता न चल सका। उसने पहले किसी औरत को ऐसी नज़रों से कभी नहीं देखा था जैसे कि उस रोज, जबकि बारिश हो रही थी। उसने उन दोनों लड़कियों को देखा। देर तक वो उनको देखता रहा जो बारिश में भीग भीग कर खुशी के नहारे बुलंद कर रही थी। तनवीर ने उनको पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए कि वो तनमन कुछ इस किस्म का लड़का था कि वो किसी लड़की को बुरी नज़रों से देखना गुनाह समझता था। मगर उसने उस रोज़ बड़ी ललचाई नज़रों से उनको देखा ही नहीं, बल्कि उनके गीले बदन में अंगारा बनकर बम्बे की तरह छेद रहा था। तनवीर की उम्र उस वक्त 20 वर्ष के करीब होगी। नाजुक था। जिंदगी में उसने पहले मर्तबा जवान लड़कियों के साथ शबाब को गोली मलमल में लिपटे देखा तो उसने यूं महसूस किया कि उसने खून में चिंगारियां दौड़ रही थी। उसने उन लड़कियों में से एक को मुखर करना चाहा। देर तक वो गौर करता रहा। एक लड़की बड़ी शरीर थी, दूसरी उससे कम। उसने सोचा शरीर अच्छी रहेगी तो उसको शरारतों का सब दे सके। ये शरीर लड़की खूबसूरत थी। उसने बदन के आजा भी बहुत मुनसिब थे। बारिश में नहाती ललपरी मालूम होती थी। थोड़ी देर के लिए तनवीर शायर बन गया। उसने कभी इस तौर पर नहीं सोचा था, लेकिन उस लड़की ने, जिसका कुतरता दूसरी के मुकाबले बहुत ज़्यादा महीन था, उसको ऐसे ऐसे शेर याद करा दिए जिनको अरसा हुआ भूल चुका था। इसके अलावा रेडियो पर सुने हुए फिल्मी गानों की धुनें भी उसके कानों में गूंजने लगी और उसने बाढ़ के पीछे से महसूस करना शुरू किया कि वो अशोक कुमार, दिलीप कुमार, फिर उसे कामिनी कौशल और नली जयवंत का ख्याल आया। मगर उसने जब उस लड़की की तरफ इस नज़र से देखा कि उसमें कामिनी कौशल और नली जिस्म के खद और आल नज़र आएंगे तो उसने उन दोनों एक्ट्रेस पर लानत भेजी। वो उसने कही ज़्यादा हसीन थी। उसके मलमल के कुर्ते में जो शबाब था उसका मुकाबला उसने सोचा कोई भी नहीं कर सकता। तनवीर ने आम चूसने बंद कर दिए और उस लड़की से, जिसका नाम परवीन था, इसका लहाना शुरू कर दिया। शुरू में उसे बड़ी मुश्किलें पेश आई, इसलिए कि उस लड़की तक रसाई तनवीर
को आसान नहीं मालूम होती थी। फिर उस अपना बलिदान का भी डर था। इसके अलावा उसने ये भी यकीन था कि वो उससे मुश्किलें तो होती या नहीं। बहुत देर तक वो उन्हीं उलझनों में गिरफ्तार रहा। रात जागता, झाड़ियों की बसंत का झाड़ के पास जाता, मगर वो नजर न आती। घंटों वहाँ खड़ा रहता और वो बारिश वाला मंजर तो उसने देखा था। आंखें बंद करके जेहत में ढूंढता रहा। बहुत दिनों के बाद आखिर उसको एक रोज़ उससे मुलाकात का मौका मिल गया। वो अपने बाप की कार में घर के लिए किसी काम की गरज से जा रहा था कि परवीन ने उसकी मुठभेड़ हो गई। वो कार स्टार्ट कर चुका था कि साथ वाली कोठी में तनवीर के ख्वाबों की शहजादी निकली। उसने हाथ से इशारा किया कि वो मोटर रोक ले। तनवीर घबरा गया। हर आशिक ऐसे मौक़ों पर घबरा ही जाता है। उसने मोटर कुछ ऐसे बेड़े अंदाज में रोकी कि उसे ज़बरदस्त धक्का लगा। उसका सर जोर से स्टीयरिंग व्हील के साथ टकराया, मगर उस वक्त वो शराब के नशे में ज़्यादा मशहूर था। उसको उसकी मोहब्बत खुद से मुसीबत किया था। तनवीर के होठों पर गहरे सुर्ख रंग की लिपस्टिक होती थी। उसने सुर्ख मुखौट से कहा, माफ़ फरमाइएगा, मैंने आपको तकलीफ दी। बारिश हो रही है, तंगा इस दूर दराज जगह निकलना मुहाल है, और मुझे एक ज़रूरी काम से जाना था। आप मेरे हमसाए हैं, इसलिए आपको ये जहमत दी। तनवीर ने कहा, जहमत का क्या सवाल पैदा होता है। मैं तो उसकी जबान लड़खड़ा गई। आपसे मेरा तारुफ हो तो नहीं, लेकिन आपको एक बार देखा था। परवीन आपकी सुर्ख मुखौट के साथ कार में बैठ गई और तनवीर से पूछा, आपने मुझे कब देखा था। तनवीर ने जवाब दिया, आपकी कोठी की लान में जब आप आई, जब आप और आपके साथ एक और लड़की बारिश में नहा रही थी। तनवीर ने अपने गहरे मुंह से चीख नुमा आवाज़ निकाली, हाय, आप देख रहे थे। ये गुस्ताखी मैंने ज़रूर की, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। परवीन ने एक और अदा के साथ उससे पूछा, आपने देखा क्या था। ये सवाल ऐसा था कि तनवीर उसका जवाब नहीं दे सकता था। ये सवाल ऐसा था कि तनवीर उसका जवाब नहीं दे सकता था। आइए बाय बाय करके रह गया। जी कुछ नहीं, बस आपको मेरा मतलब कि 10 लड़कियों थी जो बारिश में नहा रही थी और खुश हो रही थी। उस वक्त आप चूस रहा था। परवीन के गहरे सुर्ख लहरों पर शरीर मुस्कुराहट पैदा हुई। आप चूसते क्यों हैं, काट कर क्यों नहीं खाते। तनवीर ने मोटर स्टार्ट कर दी। उसकी समझ में नहीं आया कि सवाल का जवाब क्या दे। चचा ने वो गोल कर गया, आपको मैं क्या ड्रॉप कर दूँ। परवीन मुस्कुराई, आप मुझे कहीं भी ड्रॉप कर दे, वहीं मेरी मंजिल होगी। तनवीर ने यूँ महसूस किया कि उसे अपनी मंजिल मिल गई। लड़की जो अब उसके पहलू में बैठी अब उसकी है, लेकिन इसमें इतनी ज़रूरत नहीं थी कि वो उसका हाथ दबाए या उसकी कमर पे 2 सेकंड के लिए अपना बाजू हमला कर दे। बारिश हो रही थी, मौसम बहुत खुशगवार था। उसने काफ़ी देर सोचा। मोटर की रफ्तार उसके ख्यालात के साथ साथ तेज हो रही थी। आखिर उसने एक जगह उसे रोक लिया और जज्बात से महसूस होकर उसको अपने साथ चिपटा लिया। उसे होठों से अपने होठ पे आवर्त कर दिए। उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो भी बहुत ही लजीज आम चूस रहा है। परवीन ने कुछ मुजामत न की, लेकिन फौरन तनवीर को यह एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ कि उसने बड़ी नासा इशारत की है और गलबियन परवीन को उसकी है ये हरकत पसंद नहीं आई। चचा ने एकदम संजीदा होकर उसने कहा, आपको क्या जानना है। परवीन के चेहरे पर यूँ घुटने के कोई आसार नहीं थे, लेकिन तनवीर यूँ महसूस कर रहा था जैसे वो उसके खून की प्यासी है। परवीन ने उसे बताया कि उसे कहाँ जाना है। जब वो वहाँ जगह पहुँचा तो उसे मालूम हुआ वो रंडियों का चकला है। जब उसने परवीन को मोटर से उतारा तो उसके होठों पर गहरी लाल रंग की मुस्कुराहट बिखर रही थी। उनके कुल्ले मट कर टेक गवस्तियों के अंदाज में उसे कहा, शाम को मैं यहाँ होती हूँ, आप कभी ज़रूर तशरीफ़ लाइए। तनवीर अब भुचक्का हो गया। कार अपनी मोटर की तरफ बढ़ा तो उसे ऐसा लगा कि वो एक भी कस्बी औरत है जिससे वो हर रोज़ चलाता है। उसकी लाल बत्ती जो परवीन ने होठों पर थोपी हुई थी। वो वापस अपनी कोठी चला गया। बारिश हो रही थी और तनवीर
مغموم تھا. اس کے ایسا محسوس ہوا کہ اس کی آنکھوں کے آنسو بارش کے قطرے بن کر ٹپک رہے ہیں.